ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। वैसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 3 बार करेंगे, फिर उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ओके। जस्ट अ मिनट। भूमि का क्लास चल, आज आपका मैडम का क्लास नहीं था? मैं क्लास में मैडम का क्लास नहीं किया आपने? मैं साइंस क्लास में करती हूँ। अच्छा, साइंस क्लास नहीं करती हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक मिनट, भूमि को बता देते हैं। चलो अब आ जाएंगे। हाँ जी। तो हम लोग एक्सपोनेंट्स इन पावर कल पढ़ रहे थे। मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क कहाँ है? इधर भेज रही हूँ। आप होमवर्क वगैरह टाइम पे करो बेटा, फिर पढ़ाई करना है, फिर नहीं तो फिर कम नंबर आएंगे। Okay. 5 का 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड ओके। 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट नंबर 5 है? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया। बाय व्हाट नंबर शुड 24 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड so the quotient may be equal to 4 to the power -1? स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन तो ऑन है एकदम। स्क्रीन तो नहीं है। और फोर डाउन नहीं आई। दिखाई दे रहा है? देखो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर, 4 नंबर डाउन को नहीं आई। अच्छा 4 नंबर डाउट। चलो ठीक है, एक बार डाउट क्लियर करते हैं। कैमरा ऑन करो, कैमरा बिल्कुल बंद मत करना। कैमरा बंद करते ही मैं फिर तो पता है क्लास से हटा दूंगा, देखो कैमरा मत बंद करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। By what number should 24 to the power -1 be divided so that the quotient may be equal to 4 to the power -1? क्या लिखेंगे? Let the number let the number be क्या x मान लेते हैं। हमें क्या कहा है कि 24 टू द पावर -1 से अगर x डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए क्या? 4 टू द पावर -1, ये आना चाहिए। बिल्कुल। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, 24 टू द पावर -1, पहले तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 24 टू द पावर -1 इक्वल टू 4 टू द पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है ना? इंटू एक्स हो गया। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे हम लोग 24 टू द पावर -1 मतलब 1/24 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स।
इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, इधर एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/24 इंटू 4, है ना। ये 4 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, एक्स इज इक्वल टू 1/6। कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/6। एक बार लिख लो इसको। ओके, हाँ तो 4 नंबर आपको समझ में आ गया, आसान है बिल्कुल। 4 नंबर हो गया। फिर 5 नंबर कर लिया था, और उसके बाद कल का सेकंड क्लास तुमने अटेंड नहीं किया था ना, और तुमने कर लिया था ये 6 नंबर का भी कर लिया था, 2 और 3, वेरी गुड। 7 8 हमने कर लिया था, 11। अच्छा, हाँ ये 12 नंबर अच्छा भूमि से पूछ लिया था। यस सर। ओके, ठीक है। चलो आज नया पढ़ते हैं। आज भूमि कहीं चली गई है, तुम्हें वो रात को फोन करके पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ाई हुआ, उसको बता देना। कल तुम चले गए, आज वो चले गई, मेढ़ा देखने के लिए चले गई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आज इसको हमको, चैप्टर बड़ा है, खत्म करना है। इधर देखो, ध्यान दो, आ जाओ। ऑर्डर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, फॉलोइंग आर टू मोर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हेन द बेसिस आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट आर सेम। अभी तक हमने क्या देखा था राजनंदिनी, अभी तक हमने देखा था कि बेस सेम होता है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो ये क्या बन जाता है, x टू द पावर m प्लस n। बेस सेम होता है दोनों में। या फिर x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। जब बेस सेम होता है तब क्या होता है डिवीजन में, x टू द पावर m माइनस n। ये हमने देखा था अभी तक। अभी हम लोग देखेंगे बेटा कि if x and y are two rational numbers and m in any integers, then x into y to the power m is equal to x to the power m into y to the power m। हाँ है ना, ये x अलग है, ये y अलग। ठीक है, x into y to the power m is equal to x to the power m into y to the power m। ठीक है, ये एक नियम है। और एक क्या नियम है, if x y are two rational numbers, y not equal to 0, m is any integer, then x by y to the power m is equal to x to the power m divided by y to the power m। ये हमने पहले भी देखा। अच्छा, है ना। तो इसको देखो एक बार एग्जांपल देखो, है ना। देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, ये कितना होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, 8 इंटू 27 260। और अगर इसको एक साथ लिखेंगे, अगर इसको एक साथ लगेंगे, नींद आ रहा है क्या राजनंदिनी, बेटा नींद आ रही है। यस सर। जाओ आंख धो करके आओ, जाओ आंखों में पानी डाल करके आओ इससे। सर, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करेंगे पहले। पहले मैं -5/6 डिवाइडेड -7/6 ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट टू द पावर 4, ओके, वेरी गुड।
आगे बताओ। सर जब लिखे वो डिवाइड साइड का प्रॉब्लम सिंबल हाँ तो डिवाइड तो किया है, ये है ना डिवाइड। इस -5/6 डिवाइड बाय -7/6 कितना होगा? -5/6 ये एक नंबर है, डिवाइडेड बाय -7/6। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन कैसे होता है? पहले की क्लास में पढ़ा है कि नहीं, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू a इंटू 1/b। आपके रैशनल एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन चैप्टर्स में है। -5/6 -5/6 डिवाइड बाय -7/6, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? a डिवाइड बाय b क्या होता है? a इंटू 1/b। वैसा करो, माइनस a क्या है यहाँ पर? ये पूरा a है ना, ये पूरा वाला, ये पूरा a है, ये पूरा b है ना। तो a बाई बी क्या होता है? a बाई बी होता है a इंटू 1/b। 1/b क्या है? -7/6। इसको आगे करेंगे तो क्या होगा? इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -5/6, और ये जो 6 से ऊपर चला जाएगा ना, 6 ऊपर चला जाएगा। -7 माइनस माइनस कैंसिल, 5/7। तुम भूल गई हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो बिल्कुल। तो -5/6 डिवाइड बाय -7/6 कितना हुआ? 5/7 टू द पावर 4। ये है आंसर। लिखो एक बार पूरा। कल तुम्हारा एग्जाम है, संडे, याद है ना? मैंने मैसेज किया था मंगलवार को, मैसेज किया था। कितने बजे? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे एग्जाम है, और ट्राइंगल्स चैप्टर और ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर, ये दोनों आएंगे। बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो मुझे फिर मम्मी को फोन करना पड़ेगा। मैंने मैसेज भी कर दिया था मंगलवार को, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रिवाइज करो अच्छे से। ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फिर से मैसेज कर दिया। हाँ। हम्म। ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू ए इंटू 1/b, ये भी लिखे रहो। कंप्लीट। ओके, ये आपने कर लिया है, ये कर लिया है, तो आपको करना है, बाकी सब आसान है। 2, 3, 4 एंड 6, ये होमवर्क है। 2, 3, 4 एंड 6 किताब में मार्क कर दो। 2, 3, 4 एंड 6। और होमवर्क मुझे रात के 8 बजे से पहले भेजना। अभी क्लास खत्म हो जाएगी 6 बजे,
6 साढ़े 6 बजे आज थोड़ा सा लंबा चलेगा, और तुरंत क्लास खत्म होने का करना, नहीं तो मैं फोन करता रहूंगा 8 बजे तक। सर मैं घर में नहीं रहूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहाँ? मंदिर है। मंदिर अब जाना, पहले पढ़ाई करके जाओ। मंदिर जाना है। भूमि घूम रही है उधर सुबह से शाम तक, तुम भी घूमो। है? तो मंदिर से जा करके आना, फिर भेजना मेरे को, ठीक है? पढ़ाई ही तुम्हारा मंदिर है। अच्छे से पढ़ाई करो, सब हो जाएगा। भगवान तुम्हें घर पे दर्शन देके जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो जी, एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, 3 to the power 2 into 4 minus 4 to the power 2 is equal to minus 12 to the power 2x। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है ना? तो क्या याद है ना, x टू द पावर m है इंटू वाई टू द पावर m है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई टू द पावर m। ठीक है? तो यहाँ पर 3 इंटू -4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। तो ये क्या हो गया, 3 into -4 इज -12 टू द पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। दोनों का ही बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होगा, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। एक बार लिखो इसको। कंप्लीट। ओके, 1 नंबर हो गया है। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप तो मुझे बताना है इसको कैसे करें। चलो बेटा बताओ। आपको x निकालना है, ठीक है? x क्या है वो निकालना है। और -3/2 टू द पावर 6 इंटू 4/9 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। बताओ कैसे करेंगे। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पर 3 है ना? 6 है, 3 है। फिर से इस तो इसका होगा 729/64 into bracket 4/9 to the power 3 equal to 1/2 to the power 3x। उसके बाद
729 by 64 इंटू उसको ऑल्टरनेट करने से 64 by 729 इक्वल टू 1/2 3 to the power 3x। ये 729 कैसे आया आपका? सर क्योंकि 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करने से। अच्छा चलो एक बार करते हैं। पहले आपने किया -3 to the power 6 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 इंटू 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 9 to the power 3, यही किया है ना। फिर आपने क्या किया, इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x, यही किया, ठीक है ना। अब देखो -3 to the power 6 आपने क्या निकाला, 729 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 कितना निकला, 64। 4 to the power 3 भी 64 है, एंड 9 to the power 3 कितना है, 9 to the power 3 आपका 729। दोनों ही सेम आ रहा है, ऐसा आ रहा है, इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x। ओके ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 इज इक्वल टू, अब कैसे करेंगे बेटा, 1/2 1/2 to the power 3x हाँ बिल्कुल इक्वल टू 1। ओके, तो आपका क्या आ गया, 1/2 to the power 3x इक्वल टू 1/2 to the power 0। 2 to the power 0 क्यों, क्योंकि सर 0 का कुछ वैल्यू नहीं है। ओके 2 to the power 0 मतलब 1 होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, 3x क्या हो गया, 3x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। ओके वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ, आप ये 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हो आराम से, ये 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, बहुत समय लगेगा ना। नहीं कर तो लेती हो, आंसर भी राइट है, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे चलो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं, ये पहले ही कट जाएगा, पहले ही काट पीट हो जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये -3 to the power 6 है। मैं इसको इधर थोड़ा सा आपको लिख करके बताता हूँ, ये -3 to the power 6 है, राइट। मैं इसको लिख सकता हूँ -3 to the power 2 into 3, ऐसा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसको लिख सकता हूँ -3 हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो -3 to the power 2 कितना हो गया, 9, 9 to the power 3 हो गया ये। तो -3 to the power 6 कितना हो गया, 9 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6। अब देखो 4 है, 4 to the power 3 है, 4 to the power 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 लिख सकता हूँ। 4 के जगह पे 2 to the power 2 लिख सकता हूँ ना, ब्रैकेट में 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 to the power 3, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 to the power 6 हो जाएगा, 2 into 3 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, आया ना, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 to the power 6 डिवाइडेड बाय 9 to the power 3, ये कैंसिल हो गया आपस में, 1 आ गया। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो तुमने 729 निकाला, इसमें बहुत कैलकुलेशन लगेगा ना, है कि नहीं। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये भी लिख लो, इधर ये वाला लिख लो, एक बार ये मेथड लिख लो।
लिखे कौन सा बेटा? -3 के बाद ये वाला? चलिए फर्स्ट ये लिखा है -3⁻² इंटू 3, अंदर में ले गया -3⁻², होल टू द पावर, है ना? तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। सारा लिख लिया? अच्छे से लिखो सारा। नहीं सर थोड़ा सा ओके, वेरी गुड। लिख लिया बेटा? लिखो 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 लिखो। इस बार PA2 में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए किसके? राजनंदनी के आने चाहिए। आएंगे ना? ओके, वेरी गुड, जरूर आएंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में से आप मुझे करके बताना। मुझे 5 नंबर करके भेजो, ओनली क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क में भी हाँ, होमवर्क लिख लो, फिर जब आप पूरा देख करके आओगे फिर मुझे बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर। लुक एट द गिवन नंबर्स रिटन बिलो। ये देखो, ये क्या है? 170000000, 500000, कितना सारा जीरो है ना? इसमें भी 659,000,000,000,000, इतना सारा जीरो है। कोई एक जीरो मिस हो जाएगा तो नंबर गलत हो जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं इसमें? हम लोग क्या करते हैं, ऑल दिस नंबर्स आर टू लार्ज, बहुत बड़े हैं। इन ऑर्डर टू मेक देम मैनेजेबल वी राइट देम यूजिंग एक्सपोनेंट। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो देखो, इसमें कितना है? एक 5 है, कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है ना? इतना सारा जीरो लिखते लिखते एक दो जीरो मिस हो गया तो नंबर गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे और जितना जीरो है उससे क्या कर देंगे? 10 टू द पावर उतना। जैसे यहाँ पे कितना जीरो है? 9 जीरो है, तो 10 टू द पावर 9। ठीक है, 10 टू द पावर 9। या फिर इसको और कम करना है तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे एक जीरो इधर ले लेंगे, या यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, ये 50 को ले लेंगे। 50 इंटू कितना जीरो बचा? बताना। 50, मैंने यहाँ से 50 अलग कर दिया तो कितना जीरो बचा? 8। तो जितना जीरो बचा 10 टू द पावर 8। फिर मैं क्या करूंगा? 50 के जगह पे मैं लिख दूंगा 500। कितना जीरो बचा? 7। तो 500 के बाद जितना जीरो है 10 टू द पावर 7 लिख दो। ओके, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। तो प्रत्येक नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? k टू द पावर 10 टू द पावर n। और k क्या है? k कोई नंबर है, k कोई भी एक नंबर है, एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब देखो, अब जो हमने पहले किया था, हमने क्या किया था? 5 इंटू 10 टू द पावर 9। 5 इंटू 10 टू द पावर 9 में k कितना है? k आपका क्या हो गया? k हो गया 5, है ना? और n कितना है बेटा? n है 9। अच्छा, इसी तरह 50 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जाके आओ।
ये 5 नहीं, वो तो पहले वाले में 50 इंटू 10⁸8। इसमें इसमें के क्या है, पहला के है 50 और एन कितना है, एन है कितना 8, है ना, एन है 8। अच्छा, उसी तरह हम लोग देखेंगे, अगर मैं अगर बोलूं कि आप बेटा करो 5000 इंटू 10⁶, इसमें के कितना है, मैं समझ नहीं। अच्छा नहीं समझे तो मैंने क्या बोला था, किसी भी लार्ज नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू 10⁻n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो जो पहला लिखा हुआ है इसको बोलेंगे के, और जो 10 के ऊपर दिया है ना इसको बोलेंगे क्या, 10⁻n, और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा n। ठीक है, तो 5000 के हो गया और n हो गया 6। इस तरह से आप बड़े नंबर को लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो के है ना, के को हमेशा 1 से लेकर के 10 के अंदर लिखने का कोशिश करना है। जैसे के इज इक्वल टू 5, है ना, के को 1 से लेकर के 10 के बीच में लिखना है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, और अभी एग्जांपल्स करेंगे, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर को भी कैसे लिखेंगे, जैसे एक डेसिमल नंबर क्या दिया है, ये देखना 0.000021। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में 21 डिवाइडेड बाय कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 6। तो नीचे क्या हो गया, 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो, है ना। तो इसको लिखेंगे 21 इंटू 10⁻, नीचे है तो 21 इंटू 10⁻⁻6, 21 टू द पावर 10⁻⁻6। और हमें क्या करना है, जो पहला वाला जो भी नंबर है ना, इसको क्या करना है, इसको हमेशा हमें 1 से लेकर के 10 के बीच में लिखना है कि नहीं, 1 से लेकर के 10 के बीच में। और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भी नहीं लिखना है, 1 से लेकर के 10 के बीच में लिख सकते हैं। तो ये 21 लिखा है, इसको कैसे करेंगे, इसको डेसिमल लगा दो, एक डिवाइड कर दो तो एक इधर चला जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, मैं आपको एक दूसरे पेज में एक बार समझा। देखो वॉइस नहीं आ रहा। आएगा आएगा, अभी आएगा। वो देखो कट जा रहा है। देखो इसको थोड़ा सा समझो, एक हमने क्या नंबर लिया था, 5000, है ना, 0000000, ऐसा लिया था, है ना। तो हमने इसको बेटा क्या लिखा, 5 इंटू 10⁻9, ठीक है ना, ऐसे लिखा ना। और ये वाला क्या है, ये है आपका के, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है आपका एन। इसको हमेशा कैसे लिखते हैं, के इंटू 10⁻n के फॉर्म। अच्छा, ये जो के है ना, ये के हमेशा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब के आपको क्या लिखना है, जो पहला नंबर है इसको हमेशा ऐसा लिखना है कि के क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 1 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए, है ना। 10 नहीं हो सकता, 1 से 1.1, 2.1, 3.1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 के बीचों बीच रखना। सब कट कर देना। अरे बेटा, आपका नेट खराब हो गया होगा, मेरा तो एकदम सही आ रहा है। तेरा वॉइस कट कर देना। एक बार दोबारा ज्वाइन करो बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो। स्क्रीन ही नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट।
अभी देखो बेटा आ रहा है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हेलो। हाँ, दिखाई दे रहा है राजू नंदनी। एक है। हाँ, तो जो के है ना हमेशा एक से लेकर के 10 के बीच में रखना है। मतलब के आप 1 लिख सकते हो, 1.1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, ऐसे कर करके 9 पॉइंट लिख सकते हो, 9.1 लिख सकते हो, और 9.9 तक 10 भी नहीं लिखना, 1 से 10 के बीच में लिखना है ना। एक बार इसको लिखो तो अच्छे से, इसको लिखो कॉपी में। ये आपका नेट खत्म हो गया। आपको वाईफाई लगा है कि नहीं? स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका वाईफाई लगा है कि नहीं? स्क्रीन ही नहीं आ रही। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। इस साइड से हो गया। आपका नेटवर्क खत्म हो गया लगता है बेटा ये इंटरनेट। साइड सुनाई दे रही है अभी। वाईफाई नहीं लगा है क्या अभी? वाईफाई नहीं लगा है? लगा है क्या हुआ पता नहीं। वाईफाई आपका नहीं चल रहा है इसका मतलब। लगा ही है। क्या है पता नहीं। ओके, इससे कैसे चलेगा? और थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। ओके, नेट नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल है, कैसे करें? अच्छा। वाईफाई से जोड़ो बेटा, अपना मोबाइल वाईफाई से जोड़ो। अभी आएगा देखो, अभी नेटवर्क शायद ठीक हो गया तुम्हारा।